जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज 28 जून है, संडे। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने परिवार की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं प्राची आंटी और गौरव अंकल, उनकी फैमिली का शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो मेरे जो सत्संग है वो शेयर कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि गुरु जी की मेहर उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं एक कल 29 जून है और पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि के दिन हाई कॉस्मिक एनर्जी होती है और ये जो तिथि है बहुत इम्पोर्टेंट है। कल का दिन बिल्कुल जाने मत देना। ये इस बार जो पूर्णिमा जो तिथि है वो मनवंतर तिथि के दिन पड़ी है। इस दिन पितृ शांति के लिए कोई भी अनुष्ठान किए जाएं वो बहुत अच्छा होता है। हम इस दिन जो पूर्णिमा की जो कल तिथि है या पूर्णिमा के दिन मंत्र जाप, मेडिटेशन, जो भी जो प्रथा हम जो पूर्वजों से जो चली आई है, जुड़ी हुई है, हमें उसे करना चाहिए और उससे हमारी जो हेल्थ है, जो मनी है, जो हमारा जो फैमिली स्टेटस है वो ग्रो होता है। और माँओं को तो बिल्कुल ही इस दिन पूर्णिमा का फास्ट करना चाहिए। बच्चों की एजुकेशन, प्रोस्पेरिटी, बच्चों की हेल्थ के लिए ये तिथि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संगत जी, पितृ दान के लिए हम एक छोटी सी किट बना सकते हैं जो कि पंडित को दान करनी है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि 5 तरह के बल होते हैं, मीन्स 5 तरह के जो दान होते हैं। तो हमें 5 तरह के दान करने हैं। मतलब हमने एक दान पंडित जी को कर दिया, एक दान हम काऊ को कर सकते हैं, मतलब काऊ को रोटी खिला सकते हैं, क्रो को रोटी खिला सकते हैं, हम चींटी को अ, आटा, गुड़, चीनी खिला सकते हैं और डोग को खिला सकते हैं। तो 5 तरह के ये दान हो जाएंगे। और इस दिन व्हाइट और जो काला तिल का जो दान है बहुत ही हमारी जो फैमिली की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं संगत जी कि हम जो भी हम रोटी काओ या क्रो को जो खिला रहे हैं तो हम उसमें रोटी में थोड़े से वाइट या काले तिल डाल सकते हैं। जो क्रो को खिला रहे हैं उसमें वाइट और काले तिल, जो चींटी को खिला रहे हैं ऐसे हम ये कर सकते हैं। और हम इस दिन हम छोटा सा हवन भी कर सकते हैं कि हम गायत्री मंत्र का हवन कर सकते हैं इस दिन, या हम पंडित जी को बुला के हवन कर सकते हैं। और हम सत्यनारायण की जो कथा करें इस दिन और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के सामने हम हलवे का भोग लगाएं और इससे इस दिन की अवदान और प्रेयर हमारे जन्मों जन्मों तक हमें फल देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं बहुत दिनों बाद गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ। बस थोड़ा पहले परेशान थी लेकिन अब गुरु जी की कृपा से ठीक हूँ। गुरु जी की कृपा रही तो हम मतलब अच्छा ही होगा सब कुछ। मैं गुरु जी ने मेरे ऊपर कृपा करी कि जो ना मेरे घर में थोड़ी परेशानी हो गई थी, जैसे कि अमावस थी पहले जो पड़ी थी तो मेरे घर में थोड़ा थोड़ा माहौल बिगड़ गया था। मेरे पति के मुंह से कुछ मतलब कुछ गलत निकल गया था जो मेरे बेटे को बुरा लग गया था। वो
है ना, घर छोड़ के जाने के चक्कर में हो गया था कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, बाहर रहूँगा। तो मतलब उसके जो ना कुछ यहाँ पे ना ये होता है ना कि अब तो इंडिया में भी कोई अपने घर वालों की नहीं सुनता है। यहाँ तो खैर बच्चे जो ना 14 साल की उम्र में अपने ऊपर अपने आप डिपेंडेड हो जाते हैं कि मतलब किसी की नहीं सुनते। मेरा बेटा तो फिर भी 25 का होने वाला है, तो जॉब करता है। तो उसकी जो सोसाइटी है वैसे तो वो सीधा है, लेकिन कुछ लोग उनको सिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई तो ग्राउंडेड है, तुझे तेरे घर वाले हर समय रोकते टोकते रहते हैं, हर चीज़ तेरे घर वालों का फ़ोन आता रहता है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। तो हर प्रोग्राम अपने घर वालों से पूछ के बनाता है। तो बस उसके ये पाइल पूरा था, उसके दिमाग में बैठ गई थी बात कि मैं टोकते रहता। तो अचानक जैसे मेरे हस्बैंड के मुंह से कुछ निकला कि जो ना कुछ ऐसी कहा कि जो ना कि जो ना ये अपना मतलब घर है, घर की तरह रहो, नहीं तो अपना अपना बाहर जाओ, वहाँ अपना देखो। तो वो बस इतना उसको लग गया मन पे बात। ऐसी गुस्से में ही लड़ाई हुई थी, ऐसी कुछ सीरियसली नहीं बोला था। तो बस वो जो ना बुरा मान गया। मेरी बेटी से उसने कहा कि मुझे कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, मैं तो कहीं रह लूँगा अपार्टमेंट लेके। और मैं पूजा कर रही थी तो मेरी बेटी ने मुझसे आके कहा कि भैया घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है। अब हमारा तो दुनिया में है ही कौन, हमारे रिश्तेदार तो सारे खराब निकले, हमारा तो बस यही है कि हमारे बच्चे हैं और हमें। तो मैंने उसको बुलाया, मैं उससे पूजा कर रही थी, मैंने उससे कहा कि शांत मन से यहाँ के बैठ। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र बुलवाया उससे। तो उसने कहा गुरुजी का मंत्र बुलवाने से क्या होता है, तुम जो ना मेरी बात सुनो, समझो मुझे। तो फिर उसने गुरुजी का मंत्र बोला, लेकिन थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन फिर मतलब बात करने लायक हो गया था वो, कि वो बात कर ले। नहीं तो वो गुस्से में था, वो कुछ अपने मन की बातों से किसी से कुछ कहता नहीं है, चुपचाप ही मन में रखता है। उसके पास मतलब गाड़ी है, तो वो कह रहा था 2 गाड़ियाँ उसके पास, वो कह रहा था कि मैं कैसे भी बाहर जाकर रह लूँगा, गाड़ी बेच दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे ऐसे मतलब माहौल में कि मेरे को वो कर रखा है। तो हर चीज़ों में मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरे को पाबंदी लगा रखी है, तो सब चीज़ें पूछ के जाना पड़ता है। तो उस समय वो लेने के चक्कर में नहीं था, उधर मेरे हस्बैंड भी गुस्से में थे, वो किसी की सुन नहीं रहे थे। इधर मेरा बेटा भी गुस्से में था, मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने फिर जो ना अपने हस्बैंड से कहा, तो मैंने गुरुजी के आगे रख दिया था, गुरुजी मेरा घर टूटने से बचा लो। मेरा मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा घर छोड़ के जाए, या मेरे मतलब हस्बैंड भी कुछ ऐसा मतलब कुछ भी दोनों की बात शुरू करवा दो। तो बस हम सोने के उस दिन 3-4 बज गए थे रात के। मैं अपने बेटे को समझाने में लग रही थी, लेकिन वो कह रहा था मैं बाहर रहूँगा, तुम लोग मुझसे मिलने आ जाना, लेकिन मतलब मैं घर में नहीं रहने का। मैंने कहा, फिर उसका मन रखने के लिए मैंने कहा ठीक है, घर मत ले अपार्टमेंट, तू जो ना 1 हफ्ते के लिए होटल में रह के देख ले, तो पता चल जाएगा तुझे कि मतलब। तो फिर वो कह रहा था कि मैं तो बाहर ही रहूँगा। फिर जो ना मेरे हस्बैंड को मैंने नीचे जाके कहा कि वो जो ना बहुत दुखी हो रहा है तुम्हारे ऐसे बोलने से, वो घर छोड़ के जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड, वैसे तो मेरे हस्बैंड गुस्से में थे, उनको लग नहीं रहा था कि इतनी ज़्यादा बात बढ़ जाएगी। तो अचानक उनका गुरुजी ने दिमाग में डाला, वो ऊपर आए, उन्होंने प्यार से उससे बात करी और फिर कहा कि भाई मेरे बोलने का मतलब ऐसा नहीं था, बस ये था कि भाई ऐसा तुम्हें लगता है तो फिर तुम अपना बाहर जाओ, रास्ता देखो अपना। मेरा मतलब मैंने ऐसे नहीं बोला था कि तू जो ना घर छोड़ के चला जा। तो बस तो फिर उस दोनों की बात शुरू हो गई, सब कुछ माहौल गुरुजी ने संभाल लिया, मेरे घर टूटने से बचा लिया गुरुजी ने। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक शुक्राना ये था, वैसे अब हम कभी बोलते हैं क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग ही है, और फिर उसके दोस्त जो हैं सिखाने वाले हैं कि मतलब खुद तो वो बिगड़े हुए हैं, लेकिन वो इसको बिगाड़ना चाहते हैं, वो भी बिगड़ा हुआ तो है नहीं। तो वो बस ये टोका टाकी करते हैं कि तू जो है, तेरे घर वाले टोकते हैं चलो हम अलग जाकर रहेंगे। वो लड़का भी कह रहा था मैं अपने घर वालों को छोड़ के अलग रहूंगा, इसके भी दिमाग में डाल दिया था कि तू भी अलग रहे, लेकिन ये ठीक हो गया। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक शुक्राना ये था कि
मेरे मेरे बेटा जो ना गाड़ी से जा रहा था, मैं बहुत दिन से परेशान थी, तो मैं मैसेज नहीं देख रही थी, वो पढ़ ही नहीं रही थी प्राची जी के कुछ भी जो आते हैं सत्संग। तो उसमें था कुछ कि जो ना ऐसे कुछ हेडलाइन थी कि तेरे बेटे पे कष्ट आ रहा है। तो मेरे मतलब हस्बैंड का मेरे पास मैसेज आया कि फोटो आया कि जो ना मेरे बेटे की गाड़ी का आगे के शीशे पे वो कुछ पर मतलब जैसे रोड़ियों का ट्रक जाता है उससे पत्थर लग के उसमें मतलब ऐसा वो हो गया, क्रैक सा हो गया। तो मैंने सोचा कि मतलब गुरुजी तो बता देते हैं सारी बातें पहले ही, तो फिर गुरुजी ने इस बार नहीं बताया। तो फिर मैं अचानक प्राची जी के वो देखे सत्संग की कुछ आया हुआ, तो उस दिन प्राची जी का सत्संग में आया था कि मतलब हेडलाइन थी कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ी क्रिया करी हुई है मारने की, और जल्दी से इस सत्संग को सुन, ऐसे कुछ था। तो मैंने वो सत्संग सुना। फिर जो है ना मुझे याद आया कि मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया, तो फिर मेरे मतलब गुरुजी ने बचाया। उन्होंने कहा था कि तेरे फिर उनका गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि मैं तेरे बेटे की रक्षा कर रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मतलब जब मेरा बेटा घर पे आया, मैंने उसको लिख के पूछा था, ऑफिस में था, कि तू ठीक है? उसने कहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसने कहा कि जब घर पे आया बताया कि मेरे घर गाड़ी के आगे एक गाड़ी जा रही थी, उस पर लिखा था जय गुरुजी। तो मैंने कहा देख गुरुजी ने बचा दिया तुझे, गुरुजी का ही मैसेज मेरे पास आया था। तो ऐसे गुरुजी ने मतलब दूसरा सत्संग ये है मेरा, गुरुजी का शुक्राना का, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर एक अभी हम जो ना गुरुजी की जो समाधि दिवस है, तब से हम मैं मेरी बेटी सेवा करने लग गए थे गुरुजी के यहाँ पे। मैं किचन में कर रही थी, मेरी बेटी पैकिंग में कर रही थी सेवा। तो हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट वो हमारे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि मतलब हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मतलब मेरा मन दुखी हो गया कि हम सेवा कर रहे हैं, वो लोग जो सेवादार होते हैं वो अपने जो पुराने सेवादार हैं वो आप मतलब हमें ऐसे मतलब ऐसे देखते हैं कि जैसे कि हम गुरुजी की सेवा नहीं करके उनके नौकर बन गए हैं। मतलब ऐसे बदतमीजी से बोलना, मुझे उन्होंने बहुत बदतमीजी से बोला, ऊपर आंटी ने। फिर नीचे अंकल ने मेरे से बहुत दिन से बदतमीजी से ही बोल रहे थे, लेकिन मुझे लगता था गुरुजी बोल रहे हैं, तो मैं उनकी बात सहन कर रही थी कि गुरुजी कह रहे हैं, ये गुरुजी डांट रहे हैं। फिर मेरी बेटी को भी वो आंटी ने आंख दिखाई, जबकि यहाँ पे तो कोई आंख दिखा मेरी मैं अपनी बेटी को नहीं डांटती ना आंख दिखाती, तो वो बाहर के हैं, वो कैसे उसको से डांट सकते हैं। मेरी बेटी ने तब भी बर्दाश्त कर लिया कि शायद गुरुजी मुझे सहन करने की शक्ति दे रहे हैं। लेकिन बस फिर मेरे साथ एक ही दिन में 2 बार हुआ, उससे एक दिन पहले अमावस थी। वो मैंने अभी नोटिस करा, उनका जो ना सत्संग सुना था प्राची जी का, कल सुना था, तो किसी लेडी के साथ ऐसा हुआ था, तो उसने बताया था कि उस दिन अमावस्या थी। तो मैंने भी चेक करा कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ पिछली मतलब बृहस्पतिवार को, तो बुधवार की अमावस्या थी, मेरे साथ बृहस्पतिवार को ऐसा हुआ जब हम उसमें गए थे लंगर प्रसाद की सेवा में। तो मैं सेवा करके गई थी, मेरे साथ बदतमीजी करी एक आंटी ने, फिर नीचे अंकल ने बदतमीजी करी मेरे साथ, और एक अंकल तो रोजाना ही कर रहे थे, ज़्यादातर जब भी हम जाते थे सुनाते थे मुझे। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं कोई सेवा नहीं करूँगी। फिर मेरे उस दिन सुबह मैं पूजा कर रही थी, तो गुरुजी मैं सोच रही थी गुरुजी के एक्सपीरियंस मेरे साथ होता है, मैं भी मंदिर में जो सेवादार हैं उनको बताऊं कि मुझे गुरुजी मतलब ऐसे मेरे हेल्प करते हैं, मेरे को इतना प्यार करते हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि तुम्हें जो दिखता है कि वो तुम्हारे अपने हैं या तुम्हें वो अच्छे लग रहे हैं, वो तुम्हारे अपने नहीं होते। हर सेवादार ऐसा नहीं होता जो तुम सोच रहे हो। तो बस मैं मगर उस बात को मैंने ऐसे ही जाने दिया, लेकिन जब मेरे साथ ये घटना घटी, तो फिर मुझे याद आया कि अरे गुरुजी ने तो मुझे सुबह बताया था कि जो ना हर सेवादार ऐसा नहीं होता। फिर अभी मतलब गुरुजी ने मेरे से कल सत्संग में सुनवाया, एक छोटा सा बच्चा था, उसने बोला था कि उसकी मम्मी के साथ कोई मीन बन रहा है, तो उसने कहा था कि गुरुजी
उसके साथ मीन बनते, तुम जो ना गुरुजी पे छोड़ दो। तो बस मैंने मेरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि जो मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो वो योगा। और हर एक को मैं मतलब ये, और फिर उस सत्संग में ये भी सुनवाया था कि मतलब कुछ लोग सोचते हैं सेवादार जो हैं वो भगवान, वो जो गुरुजी का ही गुरुजी हैं, गुरुजी बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गुरुजी जो ना अगर तुमसे बात करेंगे, गुरुजी डायरेक्ट बात करेंगे। कुछ मतलब सेवादार अपने आप को बहुत प्राउड में लेके जो ना ऐसे प्राउड में होकर ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हैं 5-6 लोग हैं जो मतलब अपने आप में प्राउड में रहते हैं, जो पुराने हैं। मैंने अब सेवा करनी छोड़ दी है किचन की, मतलब रोटी बनाने की, और ऐसे जो भी कुछ काम देते तो मैं कर लेती थी, चाहे मैं घर पे नहीं करती वहाँ कर लेती थी। भारी बर्तन उठाना, मेरी कमर में प्रॉब्लम, फिर भी मैं कर लेती थी। मेरी बेटी भी करती थी। मेरी बेटी ने अभी डांस सेवा ले रखी है क्योंकि गुरुजी की बर्थडे आ रही है। लेकिन फिर मैंने सुना था कि मेरे बेटे ने कहा कि जब तुम इतनी परेशान हो रही हो, तुम छोड़ो, गुरुजी का सत्संग सुनना ही एक सेवा होती है। तो तुम गुरुजी जैसे हम पहले जाते थे वैसे ही करेंगे। तो मैं अब गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी के पास बैठ के अच्छा लगता है, शांति, हम शांति के लिए गुरुजी के मंदिर में जाते थे, जुड़े थे गुरुजी से। कितनी परेशान रहे हैं कि हमें शांति मिले कहीं, तो वहाँ हमें शांति मिलती थी। लेकिन कुछ लोगों के चक्कर में फिर एटमॉस्फेयर बिगड़ गया था। लेकिन बस जहाँ भाई जो मन में खराब लगे वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। गुरुजी के लिए जाते हैं, गुरुजी से ही वास्ता रखना चाहिए। तो मैं गुरुजी के बस बैठती हूँ, गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ वहाँ पे। मैं नहीं जाती अब सेवा के लिए। मैंने मेरी बेटी के भी तो खैर अभी उसकी जो ना उसने समर क्लासेस ले रखी, उसकी क्लास शुरू होने वाली है। तो वो उसने डांस क्लास में, उसका मन था, गुरुजी की को पता, उसका मन था, इच्छा थी डांस सीखने की, इंडियन डांस। तो अचानक वो आंटी आती है, वो मेरे से कहती है, मैं किचन सेवा कर रही थी, कि तुम्हारी बेटी डांस करेगी। तो मैंने कहा कि उसी से पूछ लो जाके, क्योंकि मुझे पता कि वो तो उसके तो आने वाले हैं, उसके एग्जाम, वो समर क्लासेस होने वाली हैं। तो उस मेरी बेटी ने खुश होकर प्रणाम लिखवा दिया वहाँ पे। तो मेरी बेटी जाती है वहाँ डांस क्लास के लिए। तो गुरुजी की बर्थडे पे वो डांस करेगी। तो बस ये है कि मतलब गुरुजी उसको भी मतलब उसको भी बचा के रखते हैं। कुछ डांस में 1-2 लड़कियां जो उसको ऐसे एटीट्यूड दिखाती हैं, लेकिन वो मेरी बेटी जो ना मतलब कुछ ऐसा गुरुजी ने उसको उन लड़की से दूर डांस प्रैक्टिस में अलग कर दिया। तो बस गुरुजी मेरी बेटी को भी प्यार करते हैं, हमें भी प्यार करते हैं। गुरुजी बस हंसी बना के रखें। अभी मेरा बेटा जो ना कुछ ऐसे जाने के चक्कर में था कहीं घूमने के लिए। तो बस मुझे लग रहा था कि वो अब मतलब इतनी दूर जाएगा घूमने, तो पता नहीं कैसे लड़के हैं। मैं उसको मतलब ऐसे कर जा रही थी तो गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे फिक्र मत कर, मैं हूँ, तेरे बेटे की रक्षा करूँगा। तो फिर मैंने अपने बेटे से कहते ठीक है तू जा घूमा अपना जाके। तो वो अपना घूमने का प्रोग्राम बना रहा है। फिर एक ये सत्संग था कि अचानक ही मतलब मेरे मुझे ऐसा गलतफहमी हुई कि मेरा बेटा शायद मुझसे नाराज है। तो उस मतलब थोड़ा सा वो चिल्ला के बोला था मेरे से, क्योंकि पता नहीं शायद सो रहा था ऊपर या क्या था। मैंने बेल बजा दी तो या तो फिर मैंने जो ना उसको गुस्से में बात नहीं करी। और फिर उसको मतलब उसको ऐसे रियलाइज नहीं हुआ कि उसने कुछ ऐसा बोला। तो बस फिर जो ना गुरुजी का मैं मतलब रोती रही, परेशान होती रही कि मैं उसको इतना प्यार करती हूँ, उसने मुझे ऐसे चिल्ला के बोला, उस जबकि उसको खुद ही नहीं पता कि वो कैसे उसने बोल दिया। बस ऐसी नेगेटिविटी घर में हावी हो जाती है, करने वाले करते रहते हैं। गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तेरा तो मैं मतलब तू अपने बच्चों को ऐसा मत सोच कि वो तेरे बड़े होके तेरी सेवा करेंगे, तेरा बेटा तुझे प्यार करता है, ऐसे करके गुरुजी के मैसेज आए मेरे पास। तो तो गुरुजी के मैसेज मेरे पास आए ऐसे। फिर मैं गुरुजी ने कहा कि तू दुखी मत हो, वो जो ना तुझे प्यार करता है, और मतलब कुछ दिल पे मत ले, खुश रहा कर। और फिर गुरुजी ने कहा कि तू जितनी बुद्धिमान है, तेरे बच्चे इतने बुद्धिमान नहीं है, दिल पे मत ले,
वो तुझे प्यार करता है। फिर अचानक मेरा बेटा जब ऑफिस से आया, तब मैंने उसको कहा कि जो ना, तूने मुझे ऐसे बोला। तो उसने कहा तुमने घंटी बजा दी थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि घंटी थी, मैं तेज बजी और मैं सो रहा था, तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैंने तो तुझे बस ऐसी हवा लगाई थी कि मतलब तू कुछ खाना खा ले। तो फिर मुझे बुरा लगा, तो मेरे बेटे ने मुझे सॉरी बोला। गुरुजी ने मेरे को जो ना, मेरे को अच्छा लगा, गुरुजी ने मेरे उस बात को भी संभाल लिया। मेरे थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि करने वाले कर रहे हैं, वास्तव में करने वाले कर रहे हैं। मुझे तो ऐसी बीमारी दे दी मेरे को, मेरे घर में किसी को नहीं थी ये बीमारी। कोई हमारा रिश्तेदार है, मैं उसके घर खाना खाने गई थी, जब हम गए थे तो उसने खाने में मिला के कुछ खिला दिया, जो उसके पति को बीमारी है उसने मुझे दे दी। मेरी बीमारी मुझे तो पता चली जब 4th स्टेज है। अब गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हो जाऊंगी। बस उन लोगों के अपने आप ही मेरे पास फ़ोन आने बंद हो गए। गुरुजी ने जब से जुड़े हैं, गुरुजी ने अपने आप ही उनको मेरे से अलग कर दिया। नहीं तो मैं उनको अपना समझ के सारी बातें बताती थी, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया था मेरे साथ क्या बीमारी, क्योंकि पता नहीं, ये भगवान जी की महिमा होगी कि मैं हर एक बात वैसे सबको बताई थी, लेकिन मैं जो बीमार रही थी बहुत ज़्यादा मेरे, तो वो मैंने किसी को बताई नहीं। लेकिन जो बताई थी तो वो मुझे ऐसे धमकी से देते थे कि अब देखो, अभी तो कुछ नहीं हुआ, आने वाले टाइम पे तो और भी बुरा होगा। तो मैं सोचती थी कि भाई वो मतलब भगवान जी उसको बताए थे कि वो इतना बता देता मुझे कि इतना ज़्यादा तुम्हारे साथ होगा, अब देखो कैसे बच के रहोगे। तुम चाहे नहीं आ रहे इंडिया, लेकिन फिर भी तुम नहीं बच पाने के, देखो और भी ज़्यादा होगा। तो मेरे हस्बैंड को तो शक होता था कि वो ऐसे कैसे गारंटी से कह रहा है कि जनाब और भी ज़्यादा होगा, और फिर होता भी था ऐसा। नंबर बारी से नंबर लगता था, कभी मेरा कभी मेरे हस्बैंड का। तो कहता तुम्हारी सपोर्ट सिस्टम तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हारे बच्चे हैं, देखो अब उनका नंबर है ये। तो ये सब मेरे हस्बैंड सब काउंट कर रहे थे, और फिर ऐसे ही हुआ था। फिर जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो उन वो लोग वो हमसे अलग हो गए। तो बस ये लगता है कि हाँ, और गुरुजी का मैसेज आता है मेरे पास कि उन जो खराब लोग थे तेरे साथ बुरा कर रहे थे, करने की सोच रहे थे, सर कर ही रहे थे, तुझे पता नहीं था। उन लोगों को मैंने तेरे से अलग कर दिया, तू दुखी मत हो, मैं हर समय तेरे साथ हूँ। वो तेरा कुछ भी नहीं कर पाने के, बिगाड़ नहीं पाने के। मैं गुरुजी आपका ही सहारा, बस आप ही मुझे ठीक रखना, मेरे परिवार पे रक्षा करना, मेरे परिवार की, मेरे घर को भी टूटने नहीं देना। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब इनकी तारीफ करते हैं। पता नहीं कैसे नज़र लग गई उनको कि जन मेरे बच्चों को, कि अब जो ना जो खराब लोग जो जुड़े हैं तो उनके चक्कर में। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, जाने दे जहाँ उसका घूमने का मन है। समझे, अपने आप उसको अकेला जब घूमने जाएगा पता चल जाएगा थोड़ा, कि घर वालों की जब उसको याद आएगी। बस वो ऐसे 2-3 दिन के लिए जा रहा है, लेकिन वो कभी वैसा अकेला गया नहीं कभी। चलो, गुरुजी के कहने पे मैंने उसे भेज रही हूँ। गुरुजी उसका ध्यान रखें, गुरुजी उसको बुरे लोगों से दूर करेंगे, शक्ल दिखाएंगे बुरे लोगों की कि कौन है। मेरे से तो बुरे लोग दूर कर दिए। बस मेरे बच्चों पे, मुझ पे, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बना कर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू प्राची जी, थैंक यू गौरव अंकल मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। आपके सत्संग के थ्रू मुझे पता चलता रहता है कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, सारी चीज़ों के जवाब मिल जाते हैं। सॉरी, मैं बहुत दिन से सत्संग नहीं सुन पाई, ना ही कर पाई, उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। मैं गुरुजी माफ़ करना मुझे मेरी गलतियों पे, और मेरी संगत जो है मेरे सत्संग सुन रही हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी लाइफ में भी सब अच्छा हो। मैं चाहती हूँ जो भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं सबके साथ अच्छा हो। गुरुजी की कृपा सब परिवार पर बनी रहे। बस बुरे लोगों से गुरुजी दूर रखें, बस अपने सुरक्षा कवच में रखें। और एक मेरा ये छोटा सा सत्संग याद आया है कि बृहस्पतिवार को पिछले मैं मैंने सपना देखा कि
कि मैं गुरुजी को बिठा के गई हूँ और गुरुजी जो है ना बैठे हुए हैं। मेरे मैं शादी से पहले का ही मुझे घर दिख रहा था कि मेरे बहुत सारे डॉगी थे। मैं उनको जो है ना बारिश हो गई, मैं उन्हें मतलब उनको अंदर कमरे में बंद कर रही हूँ, तो फिर मुझे लगा कि अरे गुरुजी भीग गए होंगे। तो मैं गुरुजी के पास जाती हूँ तो गुरुजी की जगह मुझे साईं बाबा लेटे हुए दिखे, उनके ऊपर पानी की बूंदें गिरती। देखिए मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मतलब आपने साईं बाबा भी दिखा दिए मुझे कि साईं बाबा। और मुझे गुरुजी के मंदिर में एक बार जब फिर एक सपना उसी दिन आया कि मैं गुरुजी के मंदिर गई हूँ, लेकिन वही था कि मैं गुरुजी के मंदिर गई थी, लेकिन मैं वही जो अंकल की वजह से मैं वहाँ पे कुछ भी मतलब गुरुजी के मंदिर में नहीं बैठ पाई। तो मैंने कहा चलो, और आजकल तो कामाख्या माता का चल ही रहा है, तो कामाख्या माता के मंदिर का वो दिखाया गुरुजी ने कि मैं कामाख्या माता के मंदिर जा रही हूँ। और कामाख्या माता दिखी मुझे कि है ना, तो मैं उनको मेहंदी लगा रही हूँ उनको। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे कामाख्या माता के दर्शन करा दिए। फिर कल की बात है, कल हम गए मंदिर, तो मुझे तो यही था कि वो सब सेवादार मिलेंगे जिनसे जो जिन्होंने मुझे ऐसे दिखाया था एटीट्यूड। तो मुझे उनसे मतलब मुझे उनसे बात ही नहीं करनी, ना उनको देखना। मैं तो बस मुझे जो अंदर जो मिलेगा चाय प्रसाद वो लूँगी, मैं अपने आप जाके नहीं लेने की। गुरुजी बार-बार मुझे कह रहे ले, ले प्रसाद ले जाके चाय प्रसाद। तो मैं अंदर तो ले लिया था। फिर मैंने कहा अगर गुरुजी कह रहे हैं मैं नहीं लूँगी तो फिर गुरुजी को बुरा लगेगा। मैं गई बाहर और वो जिन्होंने मेरे को सुनाया था अचानक ही वो गायब हो गए। मैं जबकि मेरे हस्बैंड मेरे से 2 कदम ही आगे जा रहे थे, उनको दिखा था वो सेवादार जो मेरे से जिसने बदतमीजी करी थी। वो मेरे हस्बैंड हैरान, तू तो मना कर रही थी कि तू लेके नहीं आने की कुछ भी वहाँ से, लेकिन अब तू जो ना चाय प्रसाद लेके आ रही है। मैंने कहा गुरुजी ने कहा था। वो कह रहे वो तुझे मिला नहीं वो सेवादार? मैंने कहा नहीं, वो नहीं दिखाई दिया मुझे। मेरे हस्बैंड कह रहे वो तो वहीं था, वो तो वहीं खड़ा था, मैं अभी आया हूँ। बस गुरुजी जो है ना ऐसे, गुरुजी जो मतलब जो भी है गुरुजी संभाल लेते हैं। गुरुजी ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। गुरुजी किसी की जो गलती होती है वो उसको रियलाइज कराते हैं। बस गुरुजी जो ना ऐसे ही हाथ पकड़े रखें सभी का, मेरे परिवार में भी सबका, और अपने सभी जो ना जो गुरुजी की संगत है वो गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बन के रहना चाहती हूँ मैं। मुझे कोई सेवादार नहीं बनना, बस गुरुजी की संगत बन के रहना है, गुरुजी के पास रहना है। तो अब मैं गुरुजी की संगत में ही रहूँगी। वहाँ पे गुरुजी की वो सत्संग सुनूंगी मैं। सेवा जब गुरुजी की आज्ञा होगी तभी सेवा करूँगी। अभी तो एक्सपीरियंस खराब ही रहा है मेरा। या तो वो समझ लो कि जाना ब्लैक मैजिक की वजह से सब खराब। लेकिन मैं उस दिन बहुत रोई थी कि गुरुजी आपके मंदिर में आपके होते हुए मेरे साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। लेकिन गुरुजी कह रहे थे तुझे दिखाना था कि तू सुबह तुझे मैसेज करा था, तुझे यकीन नहीं हो रहा था, तो ये सब अच्छे लग रहे थे देख। और गुरुजी खाली गुरुजी गुरुजी ही हैं, कोई सेवादार गुरुजी नहीं बन सकता, ना ही कोई सेवादार का मैसेज गुरुजी का हो सकता। गुरुजी डायरेक्ट बात करते हैं, गुरुजी सब चीज़ों का मैसेज बताते हैं। 1 मिनट में भगवान जी से पहले गुरुजी आ जाते हैं। तो ऐसे ही बस गुरुजी राह दिखाते रहना। मैं गुरुजी के लिए एक वो बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। जिधर देखो तेरी तस्वीर नजर आती है, तेरी सूरत मेरी तकदीर नजर आती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से मैं थैंक यू बोल रही हूँ प्राची आंटी का, गौरव अंकल का, कि मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया उसके लिए सॉरी। लेकिन क्या करूँ, इतने दिनों बाद सत्संग कर रही हूँ, बस मन में आ जा रहा है कि मैं और बोलूँ गुरुजी के बारे में। जितना बोलो उतना कम है। गुरुजी बहुत अच्छे हैं।
और आप अपनी कृपा बना के रखें आपके परिवार पे, सारी संगत पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ प्राची आंटी के चैनल पे। प्राची आंटी को मैंने पहले भी अपने काफ़ी सत्संग भेजे हैं, और मैं गुरु जी के पास, गुरु जी ने मुझे मैसेज भेज रहे थे कि तुझे ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा था कि मेरे हस्बैंड के हाथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो गाड़ी कैसे चलाएंगे। तो मैंने ऐसे ही सोच रही थी कि कहाँ ट्रिप पे जाएंगे। तो बस अचानक ही जैसे मेरे हस्बैंड का मन हुआ, उन्होंने मतलब हम बैग में एक ही दिन के लिए गए थे, लेकिन बहुत गुरुजी ने हमें मौज करवा दी। हम एक दिन के लिए गए, हम मतलब अचानक ही प्रोग्राम बना और हम बहुत मज़े करके आए। और ऐसे गुरुजी ने कल मुझे कहा था, कल बुधवार को, कि मुझको जो ना पराठे का, आलू के पराठे खाने हैं, तो पराठे का भूख लगा। तो मैं चुपचाप ये तैयारी कर रही थी। वैसे मैं वीकेंड पे बनाती हूँ पराठे, लेकिन जो ना फिर मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि मेरे जो ना मुझे अभी गुरुजी के लिए पराठे बनाना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी मैसेज आया था कि आलू के पराठे खाना है। तो देखो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी मैसेज करा, मुझे भी करा। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे पता तू वीकेंड पर बनाती, इसलिए मैंने तुझे कुछ कहा नहीं बनाने के लिए। तो ऐसे गुरुजी ब्लेस करते रहते हैं। और गुरुजी का आया था कि तू पराठे बनाए, तो उसमें तेरे लिए कोई ब्लेसिंग छुपी है। तो मैंने बनाए थे पराठे, कल गुरुजी को भोग लगाया था। और गुरुजी, मैंने जैसे बताया था आपको कि गुरुजी के माथे पे मुझको वो दिखती है तीसरी आँख। तो गुरुजी ने मुझे कहा था हर किसी को नहीं दिखती, तुझे दिख रही है। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा हाँ मैंने कभी नोटिस नहीं करा, लेकिन हाँ तूने बताया तो लग रहा है। फिर मैंने मतलब अभी 2-3 दिन पहले फ़ोन पे कोई जो ना फ़ोटो शेयर हो, उसने भी जो ना ऐसे सर्कल कर रखा था उसने गुरुजी के माथे पे। तो मतलब गुरुजी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं कि मतलब ऐसे कि जना कि गुरुजी के जना जैसे मुझे दिखाई दिया, ऐसे औरों को पता चल जाता है कि गुरुजी शिव जी हैं। वैसे तो शिव जी हैं वो। और गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि वो औरत नहीं रुक रही, वो औरत करे जा रही है। हाँ मुझे सपने भी आते हैं और बॉडी में भी पेन हो रहा है। अभी मैंने किसी आंटी का सत्संग सुना, उनके भी बॉडी में पेन। और फिर मतलब ये एकादशी थी शायद बीच में, तब मेरे अचानक ही दर्द होना शुरू हुआ। तो मतलब मुझे तो यही था कि वो तभी करते हैं जैसे दिवाली होली पे, या हमारी बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, हमारे बच्चों की बर्थडे पे। लेकिन वो तो जो ना उस पे भी करते हैं ना, अमावस पे भी करते थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो पूर्णमासी पे भी करते हैं और एकादशी पे भी लोग करते हैं। तो बस सपने भी ऐसे ही थोड़े आने शुरू होते हैं कि मुझे वो लोग भी दिखने लगते हैं। और अचानक ही जो मेरे साथ सपने में होता, फिर वो मुझे ऐसा पेन हो जाता बॉडी में। जैसे मैं सपने में गिरी तो मुझे ऐसे महसूस होता कि मैं वास्तव में मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। तो गुरु जी का मैसेज आया था मतलब मेरे पास बुधवार का कि एकादशी है तो भारी है तेरे लिए दिन। तो मतलब ऐसे तो मैंने जो ना मैं पूजा कर रही थी, गुरु जी को कल भोग लगा रही थी पराठे का। तो मैं और भगवान जी को भी टच कर रही थी, मतलब उनको हाथ जोड़ रही थी, भोग लगा रही थी। तो अचानक मेरा हाथ जल गया। मैंने तब मैसेज नहीं देखा था कि गुरुजी ने मैसेज करा है, मुझे भेजा है। अचानक जैसे मैं पूजा करके जब मैं प्राची जी के सारे वो सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें था मैसेज था ना ये कि जो ना तेरे पर ये है कि जो ना भारी है। तो मैंने उसको पढ़ा, देखा। तो फिर मैंने कहा ये तो आज का ही दिन है। और वास्तव में गुरुजी ने मेरा जो हाथ हल्का सा मतलब जला भी और ना भी जला, मतलब हल्का सा निशान है, लेकिन मतलब मुझे बहुत कुछ दर्द वगैरह नहीं हो। पता नहीं गुरुजी ने कैसे मेरा बड़ा सा कष्ट छोटे में काट दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे बेटे ने जो ना कुछ ख़रीदा था तो वो ख़राब आया था, तो मेरा बेटा उसको रिटर्न करना चाह रहा था। मेरा बेटा गुरुजी के पास अपनी सैलरी में से कुछ मतलब मनी चढ़ा पैसे चढ़ा के आया था मंदिर में।
तो गुरुजी ने उसको ऐसे ब्लेस करा कि मेरा बेटा वो सामान रिटर्न करना चाह रहा था। जब उसने रिटर्न करने के लिए उनको कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने कहा ये सामान इसमें मिसिंग है। तो सामान तो खैर जो मिसिंग था वो 150 का था, लेकिन उन्होंने सामान वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि तुम पूरा ये अपने पास ही रख लो, और जबकि वो 600 का है जो उसने सामान लिया था। तो मेरे बेटे का ऐसे गुरुजी ने फ़ायदा करा दिया। तो गुरुजी ऐसे ही फ़ायदा करते रहते हैं, ऐसे ही मेरी बेटी पर भी अपनी कृपा बना के रखते हैं, मेरे पति पे भी, मुझ पे भी, और हमारे कष्ट काटते रहता है। हमारा इतना अच्छा टेस्टी ट्रीटमेंट करते हैं अपने लंगर प्रसाद से, हमें पता ही नहीं चलता, और हमारे कष्ट और बीमारियां दूर करते हैं। बस गुरुजी ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना सत्संग यहीं पे एंड करती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू मेरे गुरुजी, थैंक यू प्राची आंटी, थैंक यू सत्संग के लोग मेरे, जो मेरे सारे सत्संग सुन रहे हैं, मेरे